अस्सलाम वालेकुम। एशिया 41 न्यूज के साथ मैं हूं आपकी मेजबान अमना अब्बास। खबर शामिल करते हैं जाफराबाद से। जिला कौंसल सोबतपुर के चेयरमैन मीर बाबे मोहम्मद अली खोसा ने कहा कि सैलाब 2022 के ने सोबतपुर जिला को मुकम्मल तौर पर तबाह किया, जिससे जिला का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होकर रह गया। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि वह जिला सोबतपुर के मसाइल को मद्देनजर रखते हुए खुसूसी ग्रांट का ऐलान करे ताकि इलाके में तरक्याती कामों का जाल बिछाया जा सके। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए किया। उनका कहना था कि हुकूमत ने ताहाल जिला कौंसल सोबतपुर के फंड्स फराहम नहीं किए हैं। फंड्स न होने से मसाइल में मजीद इजाफा हो रहा है। हुकूमत जिला के मसाइल के हल के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम करे ताकि इलाके में तरक्याती काम शुरू हो सके। उनका कहना था कि इसको सोबतपुर अवाम के साथ ज्यादतियां कर रहा है। इलाके में मच्छरों की भरमार है, जिसके बायस मलेरिया टाइफाइड की बीमारी भी आम हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद जिला भर में बिजली मुनक़ता कर दी गई है। अगर कोई बगैर मीटर के बिजली चला रहे हैं तो इनके कनेक्शन मुनक़ता करने के बजाय अक्सर इलाकों की बिजली मुनक़ता करना गैर कानूनी अमल है। इस सिलसिले में केस्को बलोचिस्तान के आला हुकाम फौरी तवज्जो दें ताकि मीटर वाले सारिफिन की परेशानी और मुश्किलात का खात्मा मुमकिन हो सके। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं डेरा मुराद जमाली से। सालाना जश्न ईद मिलादुन्नबी दरबार आलिया गौसिया अल कादरिया गोठ असद खान खोसा कहते शाह पुल औस्तार रोड जलसा से मुरीद करीम पीर तरीकत रहबर शरीयत सैयद हाफिज अब्दुल करीम शाह जिलानी ने खिताब और हाफिज मुमताज अली कादरी समेत दीगर मुकर्ररीन ने खिताब किया। नात खानों ने नात खाने की सैयद हुसनैन अली शाह जिलानी कादरी सैयद इब्राहिम शाह जिलानी कादरी सैयद मुख्तार हुसैन बुखारी सैयद सलीम शाह बुखारी व डेरा पसंद खान खोसा नात खान तुफैल अहमद कादरी अब्दुल रहीम फकीर अली आसिफ कादरी व डेरा अर्ज मोहम्मद जतीक हाजी मोहम्मद इब्राहिम मंगी व डेरा इमदाद हुसैन सोलंगी इरशाद अली मक्सी जनरल सेक्रेटरी प्रेस सीनियर नायब सदर अली जान मंगी जनरल सेक्रेटरी के बी मंगी और फैज लहड़ी अख्तर अली मंगी समेत हजारों की तादाद में आशिकान रसूल मुरीदैन और अकीदतमंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सैयद अब्दुल रहीम शाह जिलानी ने कहा कि आक़ाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हम सब के लिए मशअल राह है। अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर दुनिया में भेजा, जिन्होंने अपनी मेहनत के तुफैल अल्लाह का पूरा दीन हम तक पहुंचाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हम सब के लिए बाइसे मुसर्रत और जहन्नुम से निजात का सबब बनेगा। हमें फख्र है कि हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। अल्लाह ताला ने हमें आखिरी नबी जैसी नेमत से नवाज कर हमें अपनी आखिरत संवारने का मौका फराहम किया। आज पूरी दुनिया जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत खुशअस्लूबी के साथ मनाने की तैयारियों में मसरूफ है। हम सबको इस मुसर्रत दिन को खुशी से मनाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में पूरी उम्मत पर अपनी रहमतों और बरकतों से नवाजा। हमें मिलकर खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि ये दिन पूरी दुनिया के लिए बाइसे मुसर्रत का दिन होगा। उन्होंने कहा कि हमें अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को घर घर पहुंचाना होगा, ताकि पूरी दुनिया के उम्मत नबी के अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाकर अपनी आखिरत संवारे। आज के इस दौर में दीन इस्लाम से नौजवानों की दूरी बाइसे अफसोस है। हमें नौजवानों की इस्लाह के लिए आगे आना होगा, ताकि वो भी आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलकर अपनी आखिरत संवारे। दीन इस्लाम हमें भटकने से रोकता है और सिराते मुस्तकीम दिखाता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम दीन इस्लाम के अहकामात को मनो-अन तस्लीम करके इस पर अमल पैरा होकर अपने आखिरी नबी के अहकामात को बजा लाते हुए अपनी आखिरत संवारें। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, हमारे साथ रहिए।